मोहरबंद वचन, सील्ड वर्ड। मोहरबंद वचन क्या है? बाइबल को समझना इतना कठिन क्यों लगता है? क्या पूरी बाइबल को समझना मुश्किल है या केवल चुनिंदा भाग ही कठिन है? हम देखते हैं बाइबल के कुछ भागों को समझना बहुत कठिन होता है। सबसे कठिन वचन कौन सा है? भविष्यवाणियां। भविष्यवाणियों को समझना क्यों कठिन है? क्योंकि भविष्यवाणियां दृष्टांतों में लिखी गई हैं। भविष्यवाणी क्या है? भविष्यवाणी वे बातें होती हैं जो भविष्य में घटित होने वाली हैं। परमेश्वर स्वर्ग के गुप्त बातों को अपने चुने हुए भविष्यवक्ताओं को प्रकट करते हैं, लेकिन ये भविष्यवाणियां दृष्टांतों में छुपी होती हैं। जब बातें दृष्टांतों में छुपा दी जाती है तो हम कहते हैं कि वे वचन मोहरबंद हो गए हैं। यीशु मसीह के पहले आगमन के समय मसीह ने दृष्टांतों में स्वर्ग राज्य के बारे में बताया था। क्या लोग उन्हें समझ पाए? नहीं। आइए यशायाह 29 का 11वां वचन देखते हैं। इसलिए सारे दर्शन तुम्हारे लिए एक लपेटी और मोहरबंद की हुई पुस्तक की बातों के समान है, जिसे कोई पढ़े लिखे मनुष्य को यह कहकर दे, इसे पढ़, और वो कहे, मैं नहीं पढ़ सकता, क्योंकि इस पर मोहरबंद की हुई है। इसका अर्थ क्या है? वो वचन इस प्रकार छिपा हुआ है कि बिना मोहर तोड़े, बिना उस दृष्टांत को समझे उसे समझना असंभव है। तो क्या हम इसको नहीं समझ पाएंगे? आइए इसका एक उदाहरण देखते हैं। यशायाह 53 का 7। वो सताया गया तो भी वो सहता रहा और अपना मुंह न खोला। जिस प्रकार भेड़ वध होने समय और भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह न खोला। यह एक भविष्यवाणी है और इसमें बताया गया मेमना कौन है? जैसे यशायाह अध्याय 29 में हमने देखा, कोई नहीं जानता था कि यह मेमना कौन है, क्योंकि वो वचन मुहरबंद था। यही कारण है कोई भी भविष्यवाणी को नहीं समझ सकता। तो हमारे मन में यह सवाल उठता है, हम इन वचनों का अर्थ कब जान सकते हैं? आइए प्रेरितों के काम 8 का 35 में एक घटना को देखें। इस वचन में देखते हैं, इथियोपियाई जो मंत्री है वो रथ में बैठा है और यशायाह की पुस्तक पढ़ रहा था। फिलिप ने उससे पूछा, क्या तुम समझते हो कि तुम क्या पढ़ रहे हो? उसने उत्तर दिया, मैं कैसे समझ सकता हूँ जब तक कोई मुझे समझाए नहीं। फिर उसने फिलिप को बुलाया कि वह आकर उसके साथ रथ में बैठे। जो वचन वो पढ़ रहा था वो यशायाह 53 का 7 में मेमने के बारे में जो लिखा गया था वह पद वो पढ़ रहा था। मंत्री ने पूछा, कृपया बताइए, यह भविष्यवक्ता किसके बारे में कह रहे हैं, अपने बारे में या किसी और? यह वचन उस मंत्री के लिए मोहरबंद था, लेकिन फिलिपुस को पता था कि वो मेमना कौन था। उसे कैसे पता चला? क्योंकि वो भविष्यवाणी की पूर्ति को जानता था। भविष्यवाणी की पूर्ति क्या था? वो मेमना यीशु मसीह है। इसलिए यह वचन फिलिपुस के लिए प्रकट हो चुका है। इस भविष्यवाणी को वो समझ सकता है। जी हाँ, हम कब भविष्यवाणियों का अर्थ जान सकते हैं? जब भविष्यवाणियां पूरी होती हैं और उनकी वास्तविकता सामने आती है। जब यीशु
वो मेमना के रूप में प्रकट हुए, तभी लोगों को यह समझ में आया कि यशायाह में जिस मेमने की भविष्यवाणी की गई थी वह यीशु ही हैं। इसका मतलब है भविष्यवाणियों की पूर्ति के समय ही दृष्टांतों का अर्थ पूरी तरह जाना जा सकता है। हबाकुक 2:3, क्योंकि इस दर्शन की बात नियमित समय में पूरी होने वाली है, वरन इसके पूरे होने का समय वेग से आता है। इसमें धोखा ना होगा, चाहे इसमें विलंब भी हो तो भी उसकी बाट जोहते रहना, क्योंकि वह निश्चय पूरी होगी और उसमें देर न होगी। यहाँ नियमित समय के बारे में बताया गया। नियमित समय कब है? जब भविष्यवाणियाँ पूरी होती हैं, वही नियमित समय है। बाइबल में भविष्यवाणियाँ मोहरबंद है। किसने मोहरबंद किया? परमेश्वर ने। भविष्यवाणियाँ पूरे होने पर ही हम मोहरबंद वचन को समझ सकते हैं। पहले आगमन के समय यीशु मसीह के पास कौन सा वचन था? मोहरबंद वचन या प्रकट किया गया वचन? जी हाँ, प्रकट किया गया वचन, भविष्यवाणियों की पूर्ति। जो फरीसी और शास्त्रियों के पास जो वचन था वो मोहरबंद वचन था। जब यीशु मसीह उनसे बातें करते हैं तो पुरानी व्यवस्था की भविष्यवाणियों को वो दर्शाते हैं और उसकी पूर्ति को उनके सामने पेश करते हैं। क्या उन्होंने उनकी बातों को स्वीकार किया? हेजकेल 3:7, परंतु इज़राइल के घराने वाले तेरी सुनने से इनकार करेंगे, वे मेरी भी सुनने से इनकार करते हैं, क्योंकि इज़राइल का सारा घराना ठीठ और कठोर मन का है। यानी यहूदी लोग यीशु मसीह की बातों को नहीं सुनेंगे, इसका भी भविष्यवाणी किया गया है हेजकेल के द्वारा। पूरे बाइबल में हम देखें, परमेश्वर अलग अलग समय में एक व्यक्ति को चुनते हैं और उनके द्वारा अपनी बातों को रखते हैं, जैसे भविष्यवक्ताओं के साथ उन्होंने किया। यीशु मसीह के पहले आगमन के समय परमेश्वर यीशु मसीह को चुनते हैं और उनके द्वारा ही अपने वचन को प्रकट करते हैं। यीशु मसीह के पास जो प्रकट किया गया वचन था उसको जितनों ने स्वीकार किया वे इस बात को मान लिए और विश्वास किए कि यीशु ही मसीह हैं, यीशु ही परमेश्वर के द्वारा भेजे गए थे। और ऐसे करने के द्वारा उन्हें क्या मिला? अनंत जीवन मिला। और अनंत जीवन यह है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। यूहन्ना 17:3। यीशु को जानने का मतलब ये नहीं है कि उनका नाम क्या, कहाँ वे जन्मे, उनका माता पिता कौन है इत्यादि। यीशु को जानने का मतलब है उन भविष्यवाणियों को जानना जो यीशु के बारे में हैं और कैसे यीशु ने उन भविष्यवाणियों को पूरा किया है। तब हम विश्वास कर पाएंगे कि यीशु ही मसीह हैं।